चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की इकलौती बेटी थीं। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थीं। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला सीखी थी। तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी में उनकी महारत ऐसी थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। मणिपुर की परंपरा के अनुसार चित्रांगदा को राज्य का उत्तराधिकारी बनना था, इसलिए उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में तैयार किया गया। उनकी सुंदरता जितनी मनमोहक थी, उतनी ही तेज थी उनकी तलवार। इसी दौरान पांडवों का वनवास चल रहा था। अर्जुन, जो अपनी वीरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे, तीर्थ यात्रा पर मणिपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात चित्रांगदा से हुई। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए, लेकिन चित्रांगदा कोई ऐसी राजकुमारी नहीं थी जो केवल प्रेम में खो जाए। उन्होंने अर्जुन के सामने शर्त रखी कि अगर वह उनके साथ विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें मणिपुर में रहना होगा और उनके पुत्र को मणिपुर का उत्तराधिकारी बनाना होगा। अर्जुन ने उनकी शर्त मानी और दोनों का विवाह हुआ। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब मणिपुर पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। कुछ पड़ोसी राज्यों ने मणिपुर की समृद्धि और शक्ति से जलन के कारण युद्ध छेड़ दिया। दुश्मनों की सेना विशाल थी और मणिपुर की सेना को एकजुट नेतृत्व की जरूरत थी। ऐसे में चित्रांगदा ने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। उन्होंने न केवल मणिपुर की सेना को संगठित किया, बल्कि खुद युद्ध के मैदान में उतरी। अर्जुन, जो उस समय मणिपुर में थे, चित्रांगदा की वीरता देखकर दंग रह गए। दोनों ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने दुश्मनों को चारों खाने चित्त कर दिया। चित्रांगदा ने अपनी तलवार से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए तो अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से तीरों की बरसात कर दी। युद्ध के मैदान में चित्रांगदा की फुर्ती और साहस देखकर दुश्मन डर के मारे भाग खड़े हुए। उनकी जोड़ी ने मणिपुर को न केवल बचाया, बल्कि पड़ोसी राज्यों को यह संदेश भी दिया कि जो भी मणिपुर से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। चित्रांगदा योद्धा होने के साथ साथ एक प्रेमिका और माँ भी थी। अर्जुन के साथ उनके प्रेम ने उन्हें पुत्र बभ्रुवाहन दिया। चित्रांगदा ने यह साबित किया कि एक स्त्री न केवल घर संभाल सकती है, बल्कि युद्ध के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा सकती है। इस युद्ध के बाद अर्जुन को अपनी तीर्थ यात्रा के लिए मणिपुर छोड़ना पड़ा। आज भी मणिपुर के लोग चित्रांगदा को अपनी प्रेरणा मानते हैं। उनकी वीरता की कहानियां गीतों और नृत्यों में गूंजती हैं। दोस्तों, दुनिया की सभी औरतों के लिए कमेंट में जय नारी शक्ति जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।